नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए यह टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भूधृतियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है भूत खेत, डली कटारी, पहनई या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। भूधृतियों को भूत खेत, डली कटारी और पहनई इन सभी नामों से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गाँव में पहनई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? तो ऑप्शन है आम व्यक्तियों के लिए, मेहमानों के लिए, राजाओं के लिए, पाहन या पुजारी के लिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, पाहन या पुजारी के लिए। गाँवों में पहनई नामक भूधृति जो होता है वो पाहन या पुजारी के लिए रखी जाती है। अगला प्रश्न है, गाँवों में महतोई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? तो ऑप्शन है आम व्यक्तियों के लिए, महतों के लिए, राजाओं के लिए, पाहन या पुजारी के लिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, महतों के लिए। गाँवों में महतोई नामक भूधृति जो है वो महतों के लिए रखी जाती है। अगला प्रश्न है, गाँवों में मंझियस नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? तो ऑप्शन है गांव के स्वत्वधारियों के लिए, मेहमानों के लिए, राजाओं के लिए, पाहन या पुजारी के लिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, गांव के स्वत्वधारियों के लिए। गांव में मंझियस नामक जो भूधृति है वो गांव के स्वत्वधारियों के लिए रखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गाँवों में बटखेत नामक भूधृति किसके नाम के लिए रखी जाती है? तो ऑप्शन है मंझियस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए, मंझियस जमीन के स्वामित्वों के लिए, या राजाओं के लिए, या पाहन या पुजारियों के लिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, मंझियस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूइंहरी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन है भूत खेत को, डली कटारी को, पहनई को या उपरोक्त सभी को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी को। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूइंहरी शब्द के अंतर्गत भूत खेत, डली कटारी और पहनई को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत विशिष्ट कमिश्नर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है विशिष्ट कमिश्नर भूइंहरी या मंझियस की श्रेणी में आने वाली जमीनों का रजिस्टर तैयार करेगा। दूसरा ऑप्शन है यदि किसी भूइंहरी या मंझियस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो विशिष्ट कमिश्नर उसे उसके वारिस को उसकी जमीन दिलवाएगा, या विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकेगी, या सभी कथन सही है। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा डी नंबर कि सभी कथन सही है। इसमें बोल रहा है कि छोटा नागपुर जो भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत जो विशिष्ट कमिश्नर के बारे में ये जो सारा कथन जो दिया हुआ है ये सारा कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, सभी कथन सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल में आप नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।